आपको जो सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का जीपी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है और एक अच्छा सवाल है। सवाल पढ़ो कुछ इस प्रकार से, इफ़ इन अ जीपी ऑफ 64 टर्म, चलो मान लेते हैं 64 टर्म है, द सम ऑफ द ऑल टर्म इज, यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म इज 7 टाइम द सम ऑफ द ऑड टर्म ऑफ ए जीपी, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज इक्वल टू, यानी आर पूछा है। सवाल में कुछ इस प्रकार से है कि सम ऑफ ऑल टर्म यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, सॉरी इनफाइनाइट नहीं है, हमारे पास यहाँ पे 64 है, तो ये 64 टर्म का सम इज इक्वल टू 7 टाइम सम ऑफ द ऑड टर्म। ऑड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, A1 प्लस A3 प्लस A7 ऐसे चलता रहेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब पहले वाले को अगर मैं सिंप्लीफाई लिखूँ, क्योंकि मेरा ये जीपी में है, तो पहला फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा A, दूसरा AR प्लस AR स्क्वायर, ऐसे करते करते ये टोटल मेरे पास है 64 टर्म्स इज इक्वल टू 7 टाइम A1 का मतलब A, A3 का मतलब AR स्क्वायर, यहाँ पे बेटा 4 आएगा, सॉरी 5 आएगा। आप भी बेटा अच्छे से ध्यान देना, AR की पावर 4 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे कितने टर्म हो गए, यहाँ पे टोटल 64 टर्म थे, उसमें से आधे ओड हो गए आधे इवन हो गए, तो ये आपके बच जाएगी 32 टर्म जो ओड वाले हैं वो। अब देखो तो ये वाला सीक्वेंस जीपी में है, जिसका A बराबर A ही है, R बराबर R है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 64। ये वाला देखो तो जीपी में है, A बराबर A ही है, यहाँ पे R बराबर आपका बदल जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगे 32। अब बस दोनों में सम का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख ही देता हूँ, A R⁻n-1 अपॉन में R-1। हालांकि आप उल्टा वाला लगाओगे तब भी सेम ही रहेगा। तो बस यहाँ पे सम पूछा है तो फॉर्मूला लगा दो, तो A R की पावर 64 माइनस 1 डिवाइड बाई R-1 इज इक्वल टू 7 टाइम A, यहाँ पे R कितना है R स्क्वायर, तो R स्क्वायर लेफ्ट टू 32 माइनस 1 डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखो तो ये R रेस टू 64 माइनस 1, R रेस टू 64 माइनस 1, ये दोनों टर्म आमने सामने कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो आपको फाइनल क्या बचा 1 अपॉन में R-1 इज इक्वल टू 7 टाइम, यहाँ पे नीचे R-1 इंटू R+1 है, तो इसको लिखोगे R-1 R+1। अब R-1 कट हो जाएगा। हमें पता है कि सम R इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर R इक्वल टू 1 हो गया तो आपको कांस्टेंट जीपी मिलेगी, तो वो नहीं हो सकता। तो यहाँ से दूसरा क्या मिल गया, R+1 इज इक्वल टू 7, यानी कि R बराबर कितना आ गया 6। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4th वाला।